राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए सफला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा लेकर आई हूँ। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य है। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन और श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि सफला एकादशी का व्रत करने वाले को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो जाती है। चहुं ओर उसकी कीर्ति यश वैभव फैलता है। अगर आप एकादशी का व्रत करने में समर्थ नहीं हैं और व्रत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए एक सरल उपाय लेकर आई हूँ। आपको यह 5 उपाय करने चाहिए जिन्हें मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने यह कर लिया तो आपको एकादशी का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें। दूसरा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करके घी का दीपक जलावें, फल मावे का भोग चढ़ावें। तीसरा, तुलसी माता के सुबह और शाम के समय घी का दीपक जलाकर के पूजा करें, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी को सींचना नहीं चाहिए। चौथा है एकादशी की संपूर्ण कथा व आरती को सुने। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है गाय को हरा चारा खिलावें। ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न वस्त्र गुड़ तिल का दान करें। अगर आपने ये 5 उपाय कर लिए तो आपको संपूर्ण एकादशी का फल अवश्य प्राप्त होगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। आइए सबसे पहले हम सफला एकादशी की मुख्य कथा का श्रवण करते हैं। श्री युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे ईश्वर, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और पूजन की विधि क्या है? कृपया आप मुझे यह सब समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, मैं आज आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। हे राजन, दान देने वाले की अपेक्षा मैं एकादशी के व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। अब आप इस एकादशी के व्रत के महात्म्य को सुनिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है और मेरा पूजन करता है वे धन्य है। सफला नाम की एकादशी के दिन मुझे ऋतु फल अर्पित करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पित करें। धूप दीप पुष्प आदि से 16 प्रकार से मेरी पूजा करें। इस दिन दीप दान करने और रात्रि जागरण करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के समान यज्ञ तीर्थ तथा दूसरा और कोई व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य फल मिलता है वही पुण्य भक्ति पूर्वक एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने और सफला एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा को ध्यान से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में उसका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लुम्पक था, वह बड़ा ही महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता ब्राह्मण वैष्णव सभी की निंदा करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में यह पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने पुत्र को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। थक हार कर राजा को अपने पुत्र को राज्य से निकालना पड़ा। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह लुम्पक दिन में तो वन में रहने लगा और रात्रि में अपने पिता की नगरी में आकर चोरी चकारी करता और अन्य बुरे कार्य करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह वृक्ष देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे वह लुम्पक रहने लगा।
इस तरह समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों के बाद पौष मास का महीना आया। तब पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन बहुत तेज ठंड थी। वह वस्त्रहीन था। वस्त्रहीन होने के कारण ठंड से उसे नींद नहीं आई और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह रात्रि को भी सो न सका, जिसके कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन व रात्रि बड़ी कठिनाई से बीता। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं खुली। सबला एकादशी की दोपहरी तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे थोड़ा होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की तलाश में गया। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे आया। जब सूर्य भगवान छिप गए तब वह पीपल की जड़ के पास फलों को रख कर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। लुम्पक के द्वारा अनायास ही भूखे प्यासे रहने से सफला एकादशी का उपवास हो गया और रात्रि में वह सो न सका तो रात्रि जागरण हो गया। इससे भगवान नारायण उससे प्रसन्न हो गए और उसके जीवन भर के समस्त पाप धुल गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं और आभूषणों से सज्जित उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे जीवन भर के समस्त पाप धुल गए। अनायासी तेरे द्वारा पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का उपवास हो गया और रात्रि में तू सोया नहीं तो तेरे द्वारा रात्रि जागरण भी हो गया। इससे भगवान नारायण तुझसे बहुत प्रसन्न हुए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य का सुख भोग। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे भगवान, आपकी सदा ही जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को धारण करके घोड़े पर बैठकर अपने पिता के पास आया और उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। पिता ने जब सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर संवन में जाकर तपस्या करने लगा। अब लुम्पक भी शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र भी उसके परम भक्त हो गए। वृद्धावस्था आने पर लुम्पक ने अपने पुत्र को राज्य की गद्दी सौंप दी और वह स्वयं भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और तपस्या करने लगा। अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति को पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य है। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन और श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस कथा से हमें ईश्वर के प्रति कृपालु होने का संदेश मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण कर ले तो भी उसे इसका पूरा फल भगवान प्रदान कर देते हैं। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम एकादशी की एक प्रमुख कथा का श्रवण करते हैं। एक बार चंद्रपुर नगर में एक संत महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। उस नगर के सभी लोग महात्मा जी का प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे। तब उस नगर की एक निम्न जाति की विधवा महिला संतो भी प्रवचन सुनने के लिए पहुंची। वहां पांडाल में सभी तरह के लोग बैठे हुए थे, जिनमें अमीर गरीब सभी जाति के लोग थे। संतो क्योंकि निम्न जाति की थी तो वह पांडाल में सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गई और महात्मा जी के प्रवचन सुनने लगी। महात्मा जी सबको प्रवचन में बता रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार जप तप दान पुण्य और व्रत उपवास करने चाहिए ताकि बुरे कर्मों को कुछ हद तक धोया जा सके। क्योंकि सांसारिक प्राणी अपने जीवन में थोड़ा बहुत पाप कर्म तो करते ही हैं। कुछ लोग ज्यादा पाप करते हैं तो कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन इन बुरे कर्मों से कोई भी अछूता नहीं है। महात्मा जी आगे बोले कि एक पीपा घी का यज्ञ में आहुति देने पर 1 इंच बरसात होती है।
प्रत्येक मनुष्य को 4 काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। उस काम को वह अन्य से नहीं करवा सकता। जैसे पेट भरने के लिए उसे भोजन खुद ही करना पड़ेगा। अन्य से भोजन करने को कहेगा तो उसका पेट थोड़े ही भरेगा। और दूसरा विवाह, वह भी इंसान खुद करेगा तभी उसका विवाह होगा। वह अपने बदले में किसी और को विवाह में नहीं बैठा सकता। तीसरा है व्रत, उपवास और दान पुण्य और प्रभु भक्ति। यह भी इंसान अगर खुद करेगा तो ही उसे इसका फल मिलेगा। और चौथा है मृत्यु। यह भी जिसकी मौत आएगी वही मरेगा, कोई और उसके बदले में नहीं मरता। संत महात्मा जी इसी तरह से अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें प्रवचन में सुना रहे थे। संत महात्मा जी ने आगे कहा कि यहाँ पांडाल में अनेक धनी लोग बैठे हैं। उन्हें अपने जीवन काल में एक यज्ञ जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करवाने से पितृ खुश होते हैं और पितृ खुश होंगे तो उस व्यक्ति की संतति समृद्धि बढ़ेगी और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति पर पितृलोक से उसके पितर फूलों की बरसात करेंगे। वहां पांडाल में बैठी गरीब संतो बड़े ही ध्यान से महात्मा जी के प्रवचन सुन रही थी। वह मनी मन सोचने लगी कि मेरे पास तो धन ही नहीं है, मैं यज्ञ कैसे करूं। तब जब प्रवचन समाप्त हो गया तो नगर के सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन संतो पांडाल में अभी भी बैठी थी। तब संत महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ पांडाल से बाहर जाने लगे तो उन्हें एक कोने में बैठी संतो दिखाई दी। संत महात्मा जी खुद चलकर संतों के पास आए और बोले कि हे कल्याणी, शाम ढल चुकी है, रात्रि होने वाली है, प्रवचन समाप्त हो चुका है, सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं, तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए। तब संतो महात्मा जी को प्रणाम करते हुए बोली कि महात्मा जी, आपने अभी अभी प्रवचन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ अवश्य करवाना चाहिए, परंतु महात्मा जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो धन ही नहीं है। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे पास जो है तुम वही करो, तुम्हें उसी का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। हे पुत्री, तुम श्रम दान करो, तुम्हारा यह श्रमदान ही तुम्हें यज्ञ करवाने जितना फल प्रदान कर देगा। तब गरीब संतो बोली कि महात्मा जी, आप मुझे अच्छे से बताइए ताकि मेरी समझ में आ सके, श्रमदान का क्या मतलब होता है, मुझे अच्छे से बताइए। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्री, श्रमदान का मतलब है तुम किसी आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दो, गाय की सेवा टहल करो, तुम्हें यही यज्ञ जितना फल प्रदान कर देगा। उसके बाद संतों ने महात्मा जी को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में आ गई। पूरी रात्रि वह यही सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे ध्यान आया कि उन्हीं के नगर में एक आश्रम है। उसने निश्चय किया कि मैं रोज आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दूंगी। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी और आश्रम के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने आश्रम के बाहर से देखा कि आश्रम में बहुत से धनी लोग आ और जा रहे हैं। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आश्रम में जाने की। फिर उसने मन ही मन सोचा कि मैं रात्रि में आकर पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दूंगी, क्योंकि अभी अगर मैं आश्रम में गई तो सभी लोग मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। उसके बाद वह चुपचाप घर आ गई। अर्धरात्रि में संतो चुपचाप आश्रम में गई। उसने पूरे आश्रम की साफ सफाई करी, सुंदर सुंदर मांडने मांडे, गाय भैंस के बाड़े की साफ सफाई करी, गोबर पोठे उठाए, उपले बनाए और घर आ गई। सुबह दूसरे दिन आश्रम के गुरुजी उठे तो उन्होंने आश्रम में साफ सफाई देखी, सुंदर सुंदर मांडने देखे, गाय भैंस के बाड़े की साफ सफाई देखी, गोबर के उपले बने हुए देखे। गुरुजी ने आश्रम में सभी से पूछा कि यह सारा कार्य किसने किया। आश्रम वासियों ने सभी ने इनकार कर दिया। गुरुजी मनी मन सोचने लगे कि कोई न कोई भक्त जरूर है जो अपनी गुप्त सेवाएं दे रहा है, मैं इसका पता करूंगा। इस तरह 2 दिन निकल गए। दूसरे दिन फिर से गुरुजी ने आश्रम में और बाड़े में साफ सफाई देखी तो गुरुजी ने निश्चय किया कि आज रात्रि को मैं खुद पता करूंगा यह काम कौन कर रहा है। 3 दिन तक गुरुजी यही सोचते रहे, लेकिन जिस समय संतो आश्रम में साफ सफाई करने आती उस समय गुरुजी को गहरी नींद आ जाती। चौथे दिन गुरुजी माला का जाप करने के लिए बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे कि आज रात्रि को मैं सोऊंगा ही नहीं,
मैं देखूंगा कि कौन है जो यहाँ आश्रम में आकर अपनी सेवाएं दे रहा है। इस तरह चौथे दिन गुरुजी माला का जाप करने के लिए अपने कमरे में बैठ गए। तभी अर्धरात्रि में गुरुजी को साफ सफाई करने की आवाज आई। झाड़ू की आवाज सुनकर गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए और वे संतों के पास आकर के बोले कि हे कल्याणी, तुम कौन हो, कहाँ से आती हो और क्यों तुम रात्रि के अंधेरे में आकर यहाँ साफ सफाई करती हो। तब संतों ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोली कि हे महाराज, मेरा नाम संतो है। मैं निम्न जाति की विधवा महिला हूँ। मैं अगर दिन में यहाँ आती तो कोई भी मुझे आश्रम में आने नहीं देता। हे महाराज, एक बार हमारे गांव में एक संत महात्मा जी ने प्रवचन में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ अवश्य करवाना चाहिए ताकि पुण्य की प्राप्ति हो, दुखों का नाश हो और मरने पर स्वर्ग का सुख मिले। लेकिन जब मैंने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मेरे पास तो यज्ञ करने जितना धन ही नहीं है, मैं यज्ञ कैसे कर पाऊंगी, तो उन्होंने मुझे श्रमदान करने की सलाह दी। इसीलिए मैं रोज रात्रि में आकर यहाँ आश्रम में श्रमदान करती हूँ। तब आश्रम के गुरुजी ने संतों से कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे संत महात्मा जी ने प्रवचन में जो कुछ भी कहा वह सत्य ही कहा है। लेकिन हे भद्रे, तुम रोज रात्रि में आश्रम में आओगी और नगर वासियों ने तुम्हें यहाँ रात्रि में आते हुए देख लिया तो तुम्हारी ही नहीं मेरी भी इज्जत धूमिल हो जाएगी। तब संतो उदास हो गई और बोली कि गुरुजी, अब मैं क्या करूं? धन मेरे पास है नहीं, मैं यज्ञ कर नहीं पाऊंगी, श्रमदान मैं कर नहीं सकती, तो अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तब गुरुजी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम पूरे निस्वार्थ भाव से विष्णु भगवान की पूजा करो। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का उपवास करो और जो गुरु मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ उसका 1.25 लाख बार जाप करो। जब तुम यह काम पूरा कर लोगी तो तुम्हें यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद संतों ने गुरुजी से गुरु मंत्र लिया और उन्हें प्रणाम किया और अपनी झोपड़ी पर आ गई। अब वह वैसा ही करने लगी जो आश्रम के गुरुजी ने कहा। वह विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी, एकादशी का उपवास करने लगी और गुरु मंत्र का जाप करने लगी। पूरे समय वह गुरु मंत्र का जाप करती। नियत समय से पहले ही उसने 1.25 लाख गुरु मंत्र का जाप कर लिया। तब एक रात्रि को संतों ने मन ही मन सोचा कि मैंने आश्रम के गुरु की बताई विधि से पूजा, व्रत, मंत्रों का जाप और एकादशी का उपवास किया। क्या मुझे यह यज्ञ करवाने जितना फल देगा? कैसे पता करूं? इस तरह कई दिन निकल गए। तब एक दिन की बात है, उस नगर के राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम सभी ने जवाब दे दिया। तब एक मंत्री के कहने पर राजा ने काशी के एक महान पंडित को बुलाया और राजा के बेटे की जन्मपत्री दिखाई। काशी के पंडित ने राजा के बेटे की जन्मपत्री देखी और कहा कि हे महाराज, आपके पुत्र की जीवन जेवड़ी इतनी ही थी, परंतु मैं आपको आपके पुत्र को बचाने का एक उपाय बता सकता हूँ। अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने भी व्रत, उपवास, दान पुण्य किए हों और 24 एकादशी के उपवास करे हों, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान किया हो, ब्राह्मण की कन्याओं के फेरे पटकवाए हों, भागवत रामायण करवाए हों, नगर में कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, अनाथ आश्रम खुलवाए हों, यज्ञ, हवन आदि किए हों, अगर इनमें से किसी ने भी एक कार्य भी किया हो तो अगर वह व्यक्ति उसका पुण्य आपके पुत्र को सौंप दे तो आपके पुत्र की आयु लंबी हो सकती है। तब राजा ने काशी के पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी महाराज, मैं और मेरा परिवार तो धन के लोभी हैं। मोह माया के जाल में ही हम तो फंस कर रह गए। मेरे और मेरे परिवार में से किसी ने भी इनमें से कोई कार्य नहीं किया। फिर काशी के पंडित जी कुछ देर सोच कर के बोले कि फिर तो महाराज एक अंतिम उपाय बचा है। अगर आपके नगर में किसी ने भी इनमें से कोई भी एक कार्य पूरी श्रद्धा, निस्वार्थ भाव से किया हो, अगर वह अपने किए गए अच्छे कर्मों का पुण्य आपके पुत्र को संकल्प भर कर सौंप दे तो भी आपका पुत्र बच सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया।
कि पंडित जी के बताए हुए कार्य में से किसी ने भी कोई एक कार्य भी किया हो तो वह अपने पुण्य का फल मेरे पुत्र को सौंप दे तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब पूरी नगरी में कोई नहीं निकला, मात्र संतोषी एक ऐसी महिला थी जिसने पूरी श्रद्धा व लगन से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करी, प्रत्येक एकादशी का उपवास किया और गुरु मंत्र का जाप किया था। जब संतों ने राजा की मुनादी सुनी तो उसने मन ही मन सोचा कि मुझे महल में जाना चाहिए और अपने यज्ञ का पुण्य राजा के लड़के को सौंप देना चाहिए। इससे मुझे मालूम भी चल जाएगा कि मुझे गुरु के बताए तरीके से पूजा व्रत जाप करने से यज्ञ करने जितना फल मिला भी है या नहीं। मेरी भी यह परीक्षा हो जाएगी। दूसरे दिन संतो सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर सीधे नगर के राजा के महल में पहुंच गई। उसे देखकर पहरेदार उसे डांटने लगे और बोले कि अरे भाग यहाँ से, तेरी महल में आने की हिम्मत कैसे हुई? तू अपवित्र है, तेरे आने से महल अपवित्र हो जाएगा। तब संतों ने पहरेदार से कहा कि अरे भाई, मैं तो अपने यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को सौंपने आई थी। यह सुनकर पहरेदार उसके ऊपर हंसने लगे। तभी उनकी बात एक मंत्री ने सुन ली। उस मंत्री ने पहरेदार से कहा कि इसको महल में आने दो। तब राजा रानी को खबर पहुंचाई गई कि नगर की एक महिला अपने यज्ञ का पुण्य राजपुत्र को देने आई है। तब दरबार सजाया गया। राजा रानी, मंत्री संतरी, प्रजा के गणमान्य लोग सभी एकत्रित हुए। संतों को राज दरबार में बुलाया गया। संतों को देखकर सभी पहरेदार, मंत्री संतरी व प्रजाजन हंसने लगे कि यह निम्न जाति की महिला ने क्या यज्ञ किया होगा। तब राजा रानी ने संतों से पूछा कि तुमने कौन सा यज्ञ किया है। तब संतों हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, मुझे मेरे गुरुजी ने जो जो करने को कहा मैंने वही किया। अगर उसका पुण्य आपके पुत्र को देने से उसकी जान बच सकती है तो मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि गुरु के बताए तरीके से चलने से मुझे यज्ञ करने जितना फल मिला भी है या नहीं। तब राजा रानी व संतों सभी जने राजा के पुत्र के महल में पहुंचे। संतों ने पूरे विश्वास के साथ हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प भरा और कहा कि हे ईश्वर, अगर मेरे द्वारा किए गए व्रत पूजा और मंत्र जाप का फल कोटि यज्ञ करवाने जितना हुआ है तो मैं अपने 500 यज्ञों का पुण्य राजा के पुत्र को देना चाहती हूँ तथा बाकी के 500 यज्ञों का पुण्य मैं अपने परलोक के लिए संचित रखना चाहती हूँ। और उस संकल्प के जल को राजा के पुत्र के पास छिड़क दिया। संकल्प लेते ही राजा का पुत्र आंखें मलता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया। वहां खड़े राजा रानी, मंत्री संतरी, प्रजा के लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा रानी संतों के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे कल्याणी, अब तुम बताओ, तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? हीरे मोती सोने चांदी तुम्हारे वजन जितना तोल कर तुम्हें दे दें, जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दें, 1 सहस्त्र दूध देने वाले गाय तुम्हें दान में दे दें। हे कल्याणी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अभी राजा रानी की बात खत्म ही हुई थी कि तभी संतों को लेने देवलोक से पुष्पक विमान लेकर देवदूत आ गए। तभी संतों ने अपनी पुरानी दह त्याग दी और एक सुंदर दिव्य दह धारण करके कीमती अलौकिक वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर सभी से पूजनीय और वंदनीय होकर देव विमान में बैठकर बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए चल दी। जब वह देव विमान में बैठकर जा रही थी तो उसे प्रवचन देने वाले संत महात्मा जी ने देखा। आश्रम में से गुरुजी ने देखा। यह देखते ही संत और गुरुजी दोनों के हाथ जुड़ गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए तुलसी माता की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी पर स्थित बद्री वन में घोर तपस्या करी। तुलसी के द्वारा लंबे समय तक तपस्या करने से देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तुलसी को दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब तुलसी ब्रह्मा जी से बोली
कि हे सृष्टि के कर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जानते हैं। फिर आप मेरे मन की इच्छा को क्यों नहीं जान पाए? अगर आप चाहते हैं कि मैं सब बताऊं, तो मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा कि हे तुलसी, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, परंतु पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला हुआ है। इसी कारण भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए तुम्हें संपूर्ण नारायण तो नहीं मिल सकते, लेकिन नारायण के ही अंश दानव कुल में जन्मे हुए उस शापग्रस्त पार्षद से ही तुम्हारा विवाह होगा, और शाप मुक्त हो जाने पर भगवान श्री नारायण सदा सदा के लिए तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। तब तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी और तपस्या करती रही। तब नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वहां तुलसी को देखकर वह उसके रूप पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के साथ जलंधर ने विवाह का प्रस्ताव रखा। तभी वहां ब्रह्मा जी भी आ गए और ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा कि हे तुलसी, यह जलंधर ही भगवान नारायण का अंश है। यही इस जन्म में तुम्हारा पति होगा, इसलिए तुम इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तब तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, उसे इच्छित फल प्राप्त हो चुका है। तब जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। तब तुलसी जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर भी अपनी परम सुंदर सती साध्वी तुलसी को प्राप्त करके बहुत खुश हुआ और राज्य का सुख भोगने लगा। साथ ही वह अपने राज्य का विस्तार भी करने लगा। उसने धरती के प्रत्येक राजाओं पर आक्रमण करके उनका राज्य अपने राज्य में बढ़ा लिया। जब धरती के समस्त राजाओं को युद्ध करके जीत लिया, तब उसने देवलोक पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया तथा समस्त देवताओं को उनके स्थान से निकाल दिया और वह स्वर्ग का सुख भोगने लगा। देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। हालांकि जलंधर ने किसी को भी कष्ट नहीं दिया, परंतु अधिकार और राज्य छिन जाने से सभी देवता दुखी हो गए। तब सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और उन्हें जाकर अपनी विपत्ति सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को न हराया जा सकता है, न ही मारा जा सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी तुलसी परम साध्वी सती महिला है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। तुलसी की पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास अपना संदेश भेजा कि या तो देवताओं को उनका राज्य लौटा दे या उनसे युद्ध करे। तब जलंधर भगवान शंकर के पास आया और कहने लगा कि हे देवों के देव महादेव जी, आप देवताओं का पक्ष मत लीजिए। राज्य को बढ़ाना प्रत्येक राजा का कर्तव्य है। मैंने वही किया जो प्रत्येक राजा करता है। मैंने देवताओं से युद्ध करके उनके राज्य को छीना है। अगर आपको उनका राज्य देवताओं को पुनः लौटाना है, तो आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। लेकिन आपका और हमारा युद्ध होना शोभा नहीं देता। अगर आप युद्ध में हार गए, तो आपको इसमें लज्जा सहनी पड़ेगी, और अगर मैं हार गया, तो इसमें आपकी बहुत अधिक कीर्ति भी नहीं बढ़ेगी। यह सुनकर भगवान शंकर मंद ही मंद मुस्कुराने लगे। वे जानते थे कि तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी है। तब शंकर भगवान जलंधर से बोले कि हे जलंधर,
इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवताओं को उनका राज्य लौटाकर उन्हें पद पर प्रतिष्ठित कर दो, नहीं तो तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तब जलंधर ने कहा कि हे देवों के देव, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। मैंने देवताओं से युद्ध करके उनके राज्य को पाया है। अगर आप देवताओं को उनका राज्य लौटाना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। ऐसा कहकर जलंधर वापस अपनी नगरी में लौट आया और आकर उसने अपनी पत्नी तुलसी को पूरी बात बताई और कहा कि हे प्राण प्रिय, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में सुख दुख, भय शोक, हर्ष मंगल अमंगल सब काल के अधीन होता है। हम तो केवल निमित्त मात्र है। भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मेरे साथ युद्ध करने आएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सती व्रत धर्म ही मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने जलंधर के साथ युद्ध किया। तब जलंधर ने उनके ऊपर बाणों की बरसात कर दी और देवताओं के साथ वे युद्ध करने लगा। जलंधर के प्रहार से देवता डगमगाने लगे। जलंधर दानवी शक्ति का प्रयोग तो कर ही रहा था, साथ ही साथ वह मायावी युद्ध भी कर रहा था। कभी वह युद्ध मैदान में से गायब हो जाता तो कभी वह सैकड़ों की संख्या में दिखाई देने लगता था। इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा, लेकिन जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे विष्णु, तुम कुछ और उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तब विष्णु भगवान ने सोचा कि जलंधर को तो हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास पहुंचे और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध में जीत कर आया हूँ। यह समाचार सुनते ही तुलसी खुश हो गई और वह विष्णु रूपी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। तुलसी का सती तेज नष्ट हुआ, उधर जलंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा वह कवच भी नष्ट हो चुका था। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से जलंधर पर प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने का समाचार जानकर विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए। अपने सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी ने भी शाप दिया कि एक सती का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु भगवान ने तुलसी के शाप को शिरोधार्य कर लिया और कहा कि हे देवी, जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा और मेरे शीर्ष पर तुम हमेशा विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी और उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा होगी। जहाँ जहाँ भी शंख ध्वनि बजेगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए घोर तपस्या करी थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ में वन में स्थापित रहूंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुलसी दल से होगी और मेरे शीर्ष पर तुम विराजमान होगी, जो मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाता और बाद में वह खुद जीव लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब लपसी और तपसी दोनों ने नारद मुनि से लड़ाई का कारण बताया। दोनों ने पूछा कि हे देव ऋषि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है।
नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठियां गिराई। 1.25 करोड़ की अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे छिपाकर बैठ गया और तपस्या करने लगा। लेकिन लपसी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह नहा धोकर 1.25 सेर की लापसी बना करके भगवान को भोग लगाकर खुद जीवने लगा। इतने में नारद मुनि वहां पहुंच गए। दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि हे देव ऋषि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना घोड़ा ऊपर कर। जैसे ही तपसी ने घोड़ा ऊपर किया तो पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी दुखी हो गया और दुखी मन से नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देव ऋषि, अब मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि जो कोई भी रोटी बनाकर के बाटियां नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा करके उसे दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों बुआ भतीजियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवा कर के थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। और कोई सा भी व्रत हो, सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। इसलिए सभी कथा कहानियों के साथ लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी की सभी कथा कहानियों के साथ में एकादशी माता की आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए अब हम माता एकादशी की आरती बोलते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जनमी मैया, विश्व तारणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र माह में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी।
ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी मैया, आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जय हो एकादशी माता की जय। आइए अब हम तुलसी माता की आरती सुनते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के मास में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, मैया बिन तुलसा एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहरा गाए, खीर खांड का भोग पाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने सबला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।